जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आ चुकी है आपके सामने जीके जीएस की टॉप और बेहतर क्लास। क्योंकि अब हम सिलेक्शन की ओर बढ़ने वाले हैं। मात्र 2 दिन हमारे पास रहे। इन 2 दिनों में हमें जितना हो सके उतना पढ़ना है, यानी टॉप क्वेश्चन और कम समय में ज़्यादा पढ़िए। ठीक है, टॉप क्वेश्चन है जीके के आपके सामने। देखते हैं कितने क्वेश्चन इसमें सही होगा। ज़रूर आप मेरे को लास्ट में कमेंट करेंगे, जिससे कि आपका सिलेक्शन की पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो पहला क्वेश्चन मैं प्रारंभ करता हूं। सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। भारत में सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में है? तो आप क्या बताओगे उत्तर? आप सभी उत्तर बताओगे जम्मू एंड कश्मीर। अभी वर्तमान क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, यहाँ किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दिल्ली पुलिस की दृष्टि से। तो गोकक नदी पर ही स्थित है। ऑप्शन आपका इसमें ए हो जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था। कब हुआ? 1844। इसका आपसे केंद्र पूछा है, तो आपका केंद्र क्या बताओगे? ये बताना है। तो आपका उत्तर इसमें होगा कोल्हापुर। ठीक है, क्या हो जाएगा? कोल्हापुर। आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। अशोक के शिलालेखों, ठीक है, किसका जिक्र नहीं है? जो अशोक के शिलालेख है उसमें किसका जिक्र नहीं है, आपसे ये पूछा गया है। तो आप क्या बताओगे इसमें? आप कहोगे पल्लव का जिक्र नहीं है। ठीक है, किसका? पल्लव का जिक्र नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन। ऐसा आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ? ऐसे देश का नाम बताना है आपको जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ। तो आपका उत्तर क्या होगा इसमें? आपका उत्तर हो जाएगा नेपाल। ठीक है, नेपाल आपका उत्तर एकदम सही और सटीक इसमें बन जाता है। चलो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए, और वीडियो को साथ में लाइक भी करते रहिए, जिससे कि मज़ा आ जाए आपको पढ़ने में। भारत में उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत के अंदर उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपसे पूछा गया है। तो आप इसमें उत्तर दोगे कि सर हमारी होगी गंगा। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं? ब्रह्मपुत्र जो है, आपको ध्यान होना चाहिए, भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, इसके बाद यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। क्या है? लंबी सहायक नदी। ये आपको याद रखना है। किसकी? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य कौन सा है? सर्वाधिक नमक किस राज्य में पैदा होता है भारत के अंदर? ये हमसे पूछा गया है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें क्या? गुजरात। बिल्कुल सही उत्तर और सटीक उत्तर आपका इसमें बन जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये कहाँ पर पाई जाती है सर्वाधिक जैव विविधता? ठीक है, तो आप सभी कहोगे कि ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन में पाई जाती हैं। कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन में। चलो ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। ठीक है, तो क्या कहता है? इससे पहले सब एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। मंचकुंड परियोजना किन 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो उन राज्यों का नाम आपको बताना है। कौन कौन से वो राज्य आपके यहाँ से बन जाते हैं। आपको हर क्वेश्चन में सोचने का मैं 10 सेकंड का समय दूंगा, उसके बाद उत्तर में क्लियर कर दूंगा। आप कहोगे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। देख लीजिए क्या कह रहा है। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो आपका उत्तर क्या होगा? खोपड़ी, टांग, भुजा या मुंह में? तो आप इसमें क्या बताओगे उत्तर? कहाँ पाई जाती हैं? तो आपका जो उत्तर होगा यहाँ से वो हो जाएगा टांग के अंदर पाई जाती है। ठीक है, देखिए ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आया है। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला
गवर्नर जनरल बना था। उसका नाम क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे भारत के प्रथम क्या थे? राष्ट्रपति। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और सरदार वल्लभ पटेल क्या थे? गृह मंत्री। ठीक है, या उप प्रधानमंत्री भी आप इन्हें बोल सकते हो। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन डी, सी रामगोपालाचारी। चलो अगला क्वेश्चन। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसमें आप क्या बताओगे उत्तर? आप बताओगे भाग 4(1) में किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ठीक है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो आप कहोगे माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था, यानी अलग अलग हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? यानी इनमें से 3 तो है, 1 नहीं है। तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा? आपका होगा भालकुंड। क्या हो जाएगा? भालकुंड। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ से, ये आपको ध्यान रखना है। और इनमें से तीनों ही नर्मदा नदी के ऊपर हो जाते हैं। कौन से? तीनों। ये आपको ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन, कोयले की कौन सी किस्म भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है? तो आप क्या कहोगे इसमें? अपना उत्तर क्या बताओगे यहाँ से? ठीक है, यहाँ से आपका क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, लिग्नाइट। ठीक है, लिग्नाइट बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद ये एक और आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है? कौन कर सकता है? भारत का प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति? तो आप सभी कहोगे ये सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान जब युद्ध वगैरह की स्थिति बन जाए तब की बात है ये। चलो, गोत्र व्यवस्था प्रचलित में कब आई? ये आपसे पूछा गया है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई ये? तो आप कहोगे उत्तर वैदिक काल में ये प्रचलन में आई थी। कब आई थी? उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलो, भारत में मुख्य न्यायाधीश को वेतन दिया जाता है किसके द्वारा? ये आपको बताना है। क्या दिया जाता है? वेतन। ठीक है, क्या वेतन दिया जाता है? तो किसके द्वारा दिया जाता है? तो आप कहोगे सचित नीति से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपका उत्तर हो जाता है बी। चलो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? कौन सा देश है उसमें स्थित है सेचुरा मरुभूमि? तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा? चिल्ला, अर्जेंटीना, ब्राज़ील या पेरू? तो आप इसमें क्या उत्तर बताओगे? आप बताओगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बताओगे। क्या होगा? पेरू होगा। इसके बाद दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी नॉन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो आपका उत्तर क्या होगा इसमें? ये आपसे पूछा गया है, तो आपका उत्तर होगा 1927 के अंदर हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कौन से राज्य के अंदर स्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान? तो ये रहेगा आज का आपका क्या? HW। कमेंट भी करना, तैयारी का पता चलता है। चलो, किसान दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इसमें उत्तर दोगे कि किसान दिवस हमारे कब 23 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध 23 किन देशों में हुआ था? आपसे पूछा गया है
तो आपका उत्तर होगा इसमें क्या होगा, जल्दी बता दो। तो आपका उत्तर होगा इसमें भारत और यूएसए। भारत और किस में होगा, यूएसए, यानी ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, हाल ही में कर्मा पूजा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? करंट का क्वेश्चन है आपका। आप कहोगे ये ऑप्शन नंबर ए झारखंड में मनाया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने, वह पदार्थ जो तरल अवस्था में ठोस अवस्था में पर जाने पर फैलता नहीं है, यानी फैलता नहीं है। तो आपका इसमें उत्तर क्या होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा टाइप मेटल। टाइप मेटल, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाएगा कौन सा, डी। अगला क्वेश्चन, एक नदी की तुलना में एक समुद्र में तैरना क्यों आसान है? क्यों आसान है समुद्र में तैरना? तो आप क्या कहोगे इसके अंदर? आपका उत्तर क्या होगा? आप कहोगे कि समुद्र का पानी नमकीन होता है, इसलिए तैरना क्या होता है, हमें आसान होता है। चलो अगला क्वेश्चन, शेर खान या शेरशाह सूरी कह सकते हो आप, वर्ष कब में कनौज में हुमायूं को हराया था? तो आप कहोगे 1540 में हराया था। किस में हराया था? 1540 में। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, कांस्य यानी तांबा और कौन सी धातु की मिश्र धातु है? यानी यहाँ पर खाली स्थान पे क्या आएगा? आप कहोगे टीन की दोनों की मिश्र धातु हो जाती है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दे, सभी शेयर कर दे और हमारे साथ जरूर जुड़े रहे। तो इस क्लास को हम यहीं विराम देंगे और मिलेंगे नई क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत।